Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given assertion is total energy of an electron can be positive in Bohr's atomic model. तो रीजन पे क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी? 1/2 times mod of potential energy in Bohr's atomic model, where Ke is kinetic energy and Pe is the potential energy. आपको इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों 4 ऑप्शंस क्या कर रखे हैं? गिवन कर रखे हैं. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एनर्जी लिख लीजिए. ठीक है, एनर्जीज इन बोर्स मॉडल लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं? एनर्जी. ओके, एनर्जी इन बोर मॉडल. बोर मॉडल में देखिए हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग बोर्स मॉडल हम यहाँ पर देखिए एनर्जीज को क्या करेंगे बताएंगे. ठीक है, एनर्जी देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. सबसे पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसे लिखा जाता है? काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी. ये क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी होती है. ओके, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपकी कितनी होती है? ये देखिए आप लिख सकते हैं आपका, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सर्कुलर मोशन, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा? कूलम्बिक फोर्स लगेगा. कूलम्बिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. दिस इज अवर कूलम्बिक फोर्स. यहाँ से आप एम वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों पुट कर लीजिए. कितनी है आपकी? जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, ये लिख सकते हैं. ऑलराइट, ये देखिए मैंने यहाँ से आर से आपका एक आर कैंसिल कर दिया. यहाँ से आपका एम वी स्क्वायर आ गया. ये किसके इक्वल है? जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो ये तो आपकी काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है. पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? ये आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है. ठीक है, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए. और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल. ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफाइन कर दी. पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होनी ही थी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्या आपका बॉन्डेड सिस्टम है. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, बॉन्डेड सिस्टम है, तो हम बता सकते हैं कि आपका क्या होगा? ये आपका बॉन्डेड सिस्टम है. टोटल एनर्जी को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का आप समेशन लिख लिए. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कि माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल. टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ये होनी भी थी, क्योंकि टोटल सिस्टम आपका क्या? बॉन्डेड सिस्टम है. तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखिए हम कैसे करेंगे. काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जेड स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट. पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का? ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा है. काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 टाइम्स हो गया ना. क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी की आपकी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, या फिर मैं इसको पीई लिख लेता हूँ. ओके, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पर से वैलिड हो जाएगा. ठीक है, ये लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी की आपकी देखिए आपकी 1/2 टाइम्स है किसकी? मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम एजर्सन और रीजन मूव करते हैं. एजर्सन पे लिखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी पॉजिटिव इन बोर एटॉमिक मॉडल. ओके, कैन बी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है टोटल एनर्जी. तो बच्चों ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. टोटल एनर्जी आपकी ऑलवेज क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी. अगर पॉजिटिव हो गई तो फिर आपका बॉन्डेड सिस्टम ही नहीं रहेगा. बॉन्डेड सिस्टम नहीं रहेगा तो आपकी कंडीशन ही नहीं आ पाएंगी. ओके, तो हम बता सकते हैं कि एनर्जी आपकी बोर्स मॉडल में ऑलवेज क्या होनी चाहिए? नेगेटिव ही होनी चाहिए. नेगेटिव होगी तभी आपका स्टेबल सिस्टम है या फिर बॉन्डेड सिस्टम है. ओके, ये हम बोल सकते हैं. तो एजर्सन तो आपका रॉन्ग है. रीजन में लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये है, देखिए ये हमने यहाँ पर डिराइव करके बता दिया है. इन बोर्ड सेटिंग मॉडल वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी, पी इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो बच्चों रीजन क्या है? करेक्ट है. तो अजर्सन इज इनकरेक्ट या फिर अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो बच्चों ऑप्शन 4 यहाँ से क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. ऑलराइट, सो वी कैन से दैट ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.